हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। तो चलिए जी, आज हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज है होली अष्टमी, तो मैंने कपड़े यही पहने हुए हैं आज भी कहीं। तो मैं कर रही हूँ अपना काम, जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि खाना वाना मुझे पैक करके देना है, पापा जी का भी। तो अभी लगभग 7 बजे का टाइम है सुबह का। तो मैं पहले ये कर लूँगी अपना जो डेली का काम है हमारा, खाने वाने का है या फिर जो भी मतलब झाड़ू पोछा वगैरह है, इसको कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना नहा धो के आराम से अपने व्रत की तैयारी करूँगी। तो जी वैसे ज़्यादा कुछ मैं मतलब ज़्यादा अपना बाद के लिए काम छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि एक तो व्रत रहेगा और फिर ज़्यादातर मेरी सफाई हो चुकी है, बाथरूम ही रहता है खाली। और बाकी मैं नहीं बना पाई हूँ जी अपनी मतलब दिवाली का जो ब्लॉग मैं बोल रही थी कि आप लोगों को सारे दिखाऊंगी, तो मैं वो नहीं बना पाई हूँ। तो ये देखिए, रक्षित के पापा गए हैं अंदर, तो पीछे पीछे था उनके रक्षित उनको बोल रहा था कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, गुम्मी गुम्मी जानी है। तो यही सब चल रहा था, तो यही मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई बेटा नहीं जाना है, ऐसी ये सब टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। माँ जी भी यही बोल रही हैं, तो वही बात चल रही है। और फिर आज हमें थोड़ा बाहर भी जाना है, रक्षित के लिए कपड़े लाने के लिए जाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम गांव जाने वाले हैं, तो उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है। और फिर वैसे भी रक्षित के पास ना सर्दियों वाले कपड़े थोड़े है नहीं, मतलब है नहीं क्या, पिछले साल वाले उसको आ नहीं रहे हैं, छोटे हो गए हैं, तो इस बार फिर से वापस नहीं लाने पड़ेंगे। तो बस उसी के लिए हम जाएंगे और कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे। माँ जी के लिए भी स्वेटर वगैरह सोच रहे हैं लाने के लिए। वैसे तो माँ जी पहले तो पहनती नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी थी और वैसे भी उनको नहीं पसंद, मतलब भाई गर्मी नहीं सर्दी नहीं लगती थी, तो वो शॉल में ही अपना काम पहले चला लेती थी। पर अब जैसे उनका थोड़ा भाई बीमारी वाला शरीर है या फिर जैसे ऑपरेशन वाला है, तो उनके लिए सब कुछ रेडी करना पड़ेगा, शॉल वगैरह कहीं फिर से थोड़ा बहुत, कहते हैं ना कि एक तो दवाइयों का शरीर है उस हिसाब से। और फिर अब काफ़ी माँ जी कमज़ोर हो चुकी हैं। किसी दिन मैं आपको उनका पुराना फ़ोटो दिखाऊंगी, तो देखिएगा अब कैसी हैं माँ जी और फिर पहले कैसी थी, तो बताइएगा मेरे को कमेंट्स करके। तो जी बस वही बातें चल रही हैं। आटा मेरा लग गया है, साथ के साथ मैं अपना बना लूँगी, अब खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी। और जब मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि भाई बाद में आदि, मैं अब ना इकट्ठा बना के रख देती हूँ रोटी, क्योंकि बाद में दिवाली का मतलब टाइम आ रहा है तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं इकट्ठा ही बना के रख देती हूँ सभी का। तो जी आटा मैंने थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख दिया है। तो फिर ये मेरे कपड़े थोड़े बहुत सूख गए थे कल, तो मैं इनकी तय कर देती हूँ, यानी कि घड़ी कर देती हूँ, इनको रख दूँगी तय करके, क्योंकि ऐसे पड़े थे पहले अंदर वाले बेड पे पड़े थे ये। फिर मैं थोड़ा सा वहाँ चली गई थी, मतलब बहन जी के वहाँ पे रात को, तो तय नहीं कर पाई। फिर मैं इनकी फिर सुबह भी ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने ला के बाहर रख दिए खाट पे। तो मैंने कहा अब इनकी कर ही देती हूँ, 2-3 बेडशीट हैं बस खाली, बाकी तो प्रेस के हैं, वो बाद में कर लेंगे। तो जी मैंने कहा इनको निपटा देती हूँ तुरंत जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद देखते हैं बाकी का। तो इतना कुछ जल्दी था नहीं फ़िलहाल कि भाई बिल्कुल अभी ही रेडी करनी है। खाना वाना मैंने कहा कर लूँगी, तो 2-4 मिनट ही लगते हैं। देखो बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करने में, दो ही बेडशीट थी और 2 तकिए पिलो कवर्स थे बस, बाकी तो ये प्रेस के हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको कर देते हैं। तो वही फिर रक्षित के पापा देख रहे हैं कि भाई क्या कुछ है खाने के लिए, क्या नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं अपना कुछ उनको मिल जाए खाने के लिए। तो देखते हैं क्या मिलता है उनको। तो देखिए ये लगे हुए हैं अपना इधर, उन्हें फ़िलहाल मिला है, थोड़ी सी नमकीन मिली है खाने के लिए, उनको भूख थोड़ी लगी हुई है। तो वही मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, भी बना देती हूँ। तो मैं पहले बना ही रही हूँ खाना, क्योंकि उनको भूख लगी हुई है भाई। होता है कभी कभी, जब उन्होंने रात को भी खाना नहीं खाया था, थोड़ा कम ही खाया था, तो इसलिए उनको भूख लगी हुई है। तो जी यहाँ पे मैं माँ जी की और ये इनके लिए बना दूँगी रोटियाँ, और रक्षित के लिए भी बनाऊँगी, ताकि ये जल्दी से मतलब मेरा ये कंप्लीट हो जाए काम, क्योंकि कहानी वगैरह भी सुननी है और कहानी का जुगाड़ कुछ लगाना पड़ेगा कि कौन सुनाएगा। क्योंकि आज तो अपने आप ही देखते हैं, करना पड़ेगा कुछ। मम्मी भी नहीं है, वरना वो किसी को सुनाने के लिए बुला लाती मेरी, और मुझे कुछ इतना यहाँ पे अभी पता नहीं है कि भाई मैं किसको बुला के लाऊँ कहानी सुनने के लिए।
तो जी आज सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मैंने सिर्फ रोटी बनाई है, सब्ज़ी वगैरह मैंने नहीं बनाई है। तो रक्षित के पापा को मतलब रात की जो सब्ज़ी बची थी उसी से खा लेंगे और माजी दूध से खा लेंगी। तो मतलब आज इन लोगों को थोड़ी सी मेरे ऊपर दया आ गई है कि भाई चलो कोई नहीं, आज ऐसे ही काम चला लिया जाता है। क्योंकि होता है भाई, देखो व्रत करो तो फिर मतलब ऐसा तो है नहीं कि भी व्रत कर लिया और पूरा दिन फल फ्रूट चरते रहे या फिर ऐसे ऐसे। थोड़ा बहुत तो देखो परहेज करना ही पड़ता है और फिर काम करने वाले को। और पता है क्या, जब से ऑपरेशन हुआ है ना, मतलब सिजेरियन बेबी हुआ है मेरे को, तो उसके बाद बहुत सारी वीकनेस लगने लग जाती है अपने आप में ही, चक्कर जैसे आने लग जाते हैं। भले ही थोड़ा बहुत ही गैप कर लो खाने का, बट चक्कर जैसे लगने ही लगते हैं। तो रोटी मेरी हो गई है लगभग रेडी, यानी कि बन चुकी हैं। तो अब मैं ये जो आटा है मेरा रख दूँगी घी लगा के इसको, उसके बाद करेंगे अपने बाकी के काम शुरू जल्दी जल्दी। तो जी ये मैं पहले लेके तो घूम रही थी अपने साथ साथ फ़ोन को, पर मेरे को पता नहीं चला कि इसमें वीडियो चालू नहीं है, मतलब ऑन नहीं है वीडियो वाला बटन। तो जब मैं यहाँ पे ले आई ना कूड़ा अपना सारा निकाल के घर में से, इतना सारा कूड़ा निकला है फ्रेंड्स देखो मेरे घर से। ये रक्षित है ना, पता नहीं क्या क्या फैला देता है। तो मेरे को पता चला कि भाई ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो इतना ही कर लेते हैं, वही बहुत है। तो बस इतनी ही क्लिप डाल पाई हूँ मैं इसकी फ्रेंड्स। तो आप लोगों के घर में भी इतनी ही कूड़ा निकलता होगा बच्चों की वजह से। और वैसे मेरे घर में पता है कि अंदर कोई भी चप्पल पहन के नहीं जाता है। मतलब जो ये मैंने चप्पल डाल रखी है ये सिर्फ हमारे बाथरूम की है, यानी कि जो बाथरूम वाली चप्पल होती हैं ये वो हैं। और ये भी हमेशा मैं ही पहन के रखती हूँ, ये हमेशा साफ़ सुथरी रहती है, धुली हुई। इनमें बिल्कुल भी मिट्टी आपको मिल नहीं सकती है, बाकी सबकी चप्पलें बाहर रहती हैं। फिर भी इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से घुस जाती है घर में, समझ ही नहीं आता है। ओपन नहीं है हमारा घर, बिल्कुल जैसे बंद जैसा है। ऊपर एक छोटा सा जाल है, उसमें से भी इतनी नहीं आती होगी क्योंकि छत पे भी चारों तरफ बाउंड्री वगैरह है, तो नहीं आती होगी। पता नहीं कैसे ये इतनी मिट्टी आ जाती है। हालांकि रक्षित की भी दो दो जोड़ी चप्पल है, अंदर की अलग है बाहर वाली अलग है, फिर भी पता नहीं कैसे इतनी मिट्टी आती है। तो जी अब बस अपना काम वाम करके करेंगे अपने व्रत की तैयारी लगभग। तो अब मैं बाहर चली गई हूँ थोड़ा सा बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि कूड़ा काफ़ी हो गया था बाहर भी। जैसे मैं सफाई कर रही थी ना अपनी, तो क्या हो रहा था कि भाई उसका थोड़ा सा वो चला जा रहा था, जैसे कभी कागज़ कभी कुछ, तो वो भी मैं अपना समेट रही हूँ साथ के साथ। तो जी ये कपड़े थे दो चार जो धोने के लिए थे, ज़्यादा तो है नहीं, फिर ये भी मैंने मशीन में डाल दिए थे अपने। और तो अब मैं नहा लूँगी, नहा के आप लोगों से मिलती हूँ ना। तो जी मैं अब नहा धो के अपने घर चली गई थी मम्मी जी के, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं, फिर भाभी यहाँ पे आ नहीं पाई क्योंकि मेरा भतीजा जो था वो सो रहा था। तो वहीं पर हमने कहानी वगैरह सुनी थी, तो उनके मंदिर का कुछ ये सीन था जो मैंने आपको दिखाया है। और तो फ्रेंड्स अब ये शाम का टाइम हो चुका है, 4 बजे के आसपास में वहाँ से आई थी। तो मैं सीधा अपने कपड़े उतार लाई थी ऊपर से, जो ये ऊपर सूख रहे थे। तो यही सूट मैंने पहना था अपना आज होली वाले व्रत पे, यानी कि होली अष्टमी पे। मैं अपना नया सूट रेडी नहीं कर पाई, सफाई की वजह से, सफाई वगैरह कर रही थी तो रेडी नहीं हो पाया मेरा वो सूट। तो जी बस यही चल रहा है, अपना कर रहे हैं कोशिश थोड़ी बहुत। तो फ़िलहाल थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, माँ जी भी लेटी हुई हैं, बातें चल रही हैं। छोटी वाली सिस्टर का फ़ोन आया हुआ है, सिस्टर इन लोग का, तो उन्हीं से बातें चल रही हैं। मैंने बातें कर ली थी, मैंने जब मैं छत पे थी तब हो गई थी बातें, तो माँ जी अब कर रही हैं। तो जी देखिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आजकल के दिन भी अजीब से हो रहे हैं, मतलब अपने आप में ही ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी वीकनेस सी। तो हाँ जी आजकल ना मतलब अपने आप में ही थकावट सी महसूस होती है, पता नहीं कैसे दिन हो गए हैं। मतलब दिन छोटे होने लगी हैं, रात थोड़ी बड़ी होने लग गई हैं। और फिर ऊपर से ना मतलब चाहे व्रत हो या ना हो, या फिर भाई काम हो या ना हो, अपने आप में ही शरीर में ऐसा लगता है कि भाई जैसे दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, या फिर फीवर होने वाला हो, ऐसा फील होता है। आप लोगों को भी होता है क्या फ्रेंड्स? बताइएगा कमेंट्स करके ज़रूर। आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हैं। तो जी वही चल रही है, अपनी तैयारी, फोल्ड वगैरह कर रही हूँ कपड़े, अपने काम कर लूँगी, साथ के साथ निपटा लूँगी। तो और उसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह मैं आपको नहीं दिखाए हैं अभी, क्योंकि मैं साथ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी जब रक्षित पहनेगा। और ना ही मैंने माँ जी की स्वेटर वगैरह आप लोगों को दिखाई हैं। 2 स्वेटर लेके आए हम माँ जी के। मैं लाई जूते भी थे माँ जी की, मतलब माँ जी के जूते भी लाई थी मैं, पर माँ जी को जूते नहीं आए हैं तो वो चेंज करवाने हैं।
तो वो चेंज करवाने के लिए तो कल ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कल नहीं गए तो हम वो चेंज भी नहीं होंगे। मतलब होता है ना कि ज़्यादा दिन हो जाए तो फिर दुकान वाले चेंज भी नहीं करते हैं। तो वही सब, तो मैट वगैरह मैं अपने बिछा नहीं रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि घर जाने वाले हैं। तो मैंने कहा 1-2 दिन के लिए क्या गंदे करना है, इनको सीधा दिवाली पे ही बिछाएंगे, क्योंकि दिवाली पे हम आने वाले हैं रिटर्न। रक्षित के पापा का कहना है कि भाई हम आ जाएंगे शायद 23 तारीख को ही वापस, और देखते हैं क्या होता है। हम आ जाएंगे, पंडित जी से पूछेंगे कि अगर 14 का हवन हो जाएगा तो 14 पे करवा लेंगे, नहीं तो फिर सुबह सुबह करवा के मॉर्निंग में 24 तारीख को यहीं आ जाएंगे। अगर हम 23 को आते हैं तो सही रहेगा, अगर 23 को हो जाता है हवन, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा फ्लावर्स वगैरह लेने का, या फिर जैसे भी, वरना अदरवाइज़ हम 24 को आएंगे तो उसमें क्या रहेगा ना कि सुबह सुबह वहाँ से भाग के आएंगे, 11-12 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद कब मैं फ्लावर्स लाऊंगी, कब अपना घर डेकोरेट करूँगी। यानी कि मेरा क्या है ना, जैसे जो दिवाली होती है, दिवाली वाले दिन पे ना मैं वो कर लेती हूँ, जैसे कि भाई आम के पत्ते और गेंदे के फूलों से बाहर अच्छे से सजा देती हूँ, मतलब माला जैसे लगा देती हूँ गेट वगैरह पे। और थोड़ी सी क्लीनिंग मैं उस दिन भी करती हूँ, एक बार जैसे दिवाले, मतलब एक बार जाले हटा देती हूँ, हल्के हल्के फिरा देती हूँ हर जगह से, चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ, और मतलब कवर वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मतलब ऐसे मैं उस दिन भी करती हूँ, ताकि थोड़ा ये होता है कि उस दिन हम डीपली सफाई नहीं कर सकते हैं, बट यह है कि ऊपर ऊपर से अपना हम क्लीनिंग का रूटीन लेके चल सकते हैं उस दिन। तो ऐसे मैं दिवाली को करती हूँ। बाकी देखते हैं इस बार कैसे होता है, क्योंकि भाई गांव में भी जाना ज़रूरी है, और गांव की दिवाली भी मतलब हवन करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि माँ जी ने बोल रखा है, तो पंडित जी ने भी उनको बता रखा है, तो भाई हवन करवाना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या रहता है, वहाँ जाके पूछेंगे। तो रक्षित के पापा का तो कहना यही था कि भाई पूछ लेंगे और पहले वाले दिन करवा देंगे, यानी कि छोटी दिवाली पे करवा देंगे। तो अगर पॉसिबल होता है तो फिर 23 को ही आ जाएंगे हम। और जी फ्रेंड्स, क्या इस बार धनतेरस 2 दिन है, बताइएगा आप लोग मुझे। मैंने सुना है कि भाई 2 दिन शायद धनतेरस रहेगी, कुछ 6 बजे से कुछ स्टार्ट रहेगी शायद। बाकी देखते हैं कब तक कौन मनाता है, मतलब जैसे सब मनाएंगे वैसे ही हम देख लेंगे कि कौन सा, मतलब 1 दिन की धनतेरस रहेगी कि 2 दिन की रहेगी, तो उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा दिवाली के लिए आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग कर ली है, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो ये कपड़े लेके मैं अपना आप चली गई हूँ अंदर रूम में। और तो जी फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह मैं अपने अंदर रख के आई थी। फिर मैंने देखा कि बाहर हमारे मतलब गली के बाहर ये झूले वाला आया हुआ है, तो वही रक्षित टूट गया था मेरा। तो वो कच्ची कच्ची नींद में जैसे बच्चा थोड़ा बहुत रोने लग जाता है वैसे कर रहा था। मैंने कहा जब बेटा तेरे को झूला दिखा के लाऊंगी। एक बार मैं इसको बिठाने की भी सोच रही थी उसमें, फिर मेरे को लगा कहीं ये गिर ना जाए, तो मैंने इसलिए इसको बिठाया नहीं, क्योंकि एक तो ये नींद में था, फिर ऊपर से क्या है ना, जो झूला था उसमें सिर्फ एक स्टिक थी आगे। तो भाई मैंने कहा रहने दो, कहीं कुछ हो गया फालतू में, त्यौहार वैसे आ रहा है भाई, होता है ना, होनी कुछ होती है, हो कुछ हो जाए तो थोड़ा डर लगता है इस चीज़ के बारे में। फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं वो नहीं करती हूँ, मैंने इसको नहीं बिठाया। मैं इसको शॉप पे ले गई, बिस्किट वगैरह दिला के ले आई। तो इसके बिस्किट भी ख़त्म हो रहे थे, तो सामने ही दुकान से मैं ख़रीद के इसको बिस्किट दिला लाई थी, वही इसने खा लिए। तो जिसके बाद मैं बनाने लगी थी अपनी सब्जी में बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की, बस और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ फ़िलहाल। इसमें मैं प्याज लहसुन भी नहीं डालने वाली हूँ, ऐसे ही बनाऊँगी। हींग वगैरह डाल दी है मैंने इसमें। सिंपल सादी सब्जी बनाऊँगी मैं, और अपने लिए बनाऊँगी पराठे, यानी कि थोड़ा ये हो जाएगा कि भाई यहाँ पराठे भी बने हैं, जैसे बोलते हैं ना त्यौहार के हिसाब से वैसे। और फिर मुझे पसंद भी हैं, जैसे या तो पूरी हो या फिर कुछ, इसलिए मैंने भाभी से भी पूछा था कि तुम क्या बनाने वाली हो। मैंने उनसे पूछा था कि पूरी बनाने वाली हूँ, उन्होंने बोला कि आपके भाई साहब नहीं खाएंगे, तो मैं तो अपने लिए पराठे ही बनाऊँगी। फिर मैंने कहा चलो मैं भी पराठे ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने भी पराठे ही बना लिए थे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने हाथ में पहन रखा है ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेसलेट शायद बोलते हैं, तो ये मैं लेके आई थी दिल्ली से अपने लिए। तो जी सब्जी मैंने रख दी है अपनी बनने के लिए, उसके बाद मैं आ गई थी अंदर अपने कपड़े लगाने के लिए। तो उससे पहले मैं लगा रही हूँ अपनी बटरफ्लाई, ये मैं लेके आई थी सदर बाज़ार से, जो कि मैं बता रही था कि आपको कि कपड़े मैं लेके आई हूँ रक्षित के लिए आज होली अष्टमी पे। तो ये भी मैं लेके आई थी बटरफ्लाई, क्योंकि मैंने पहले यहाँ लगा रखी थी तो मेरी हट गई थी, और तो ये मेरे को आज कुछ नए डिज़ाइन में दिखाई दी है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी ये, तो मैं ये ले आई हूँ। मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं अब बटरफ्लाई वगैरह नहीं लगाऊंगी, पर फिर मेरे को ये पसंद आ गई। कहते हैं ना कि भाई जब कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर उसको लेना मतलब लिया ही जाता है काफ़ी।
तो वही वाली बात हुई थी और ये सिर्फ 20 रुपए की ही मिली है मुझे, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली है। और कभी कभी तो पता है क्या, मतलब हमारे इधर जो है भाई शॉप वगैरह स्टेशनरी के होते हैं 40 45 रुपए की दे देते हैं, मतलब बहुत महंगी देते हैं। अभी बीच में ना जब मेरी भाभी ने मंगवाई थी अपने लिए तो 45 40 रुपए की मिलता था एक पैकेट ये। बट ये आज मेरे को दिवाली पे मतलब 20 रुपए का ही मिल गया सदर बाज़ार से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कस्टमर रहते हैं होलसेल का, मतलब वैसे वही उन लोगों को तो बेचनी होती है उस हिसाब से। तो इनका कुछ ऐसा लुक आ रहा था जी, देखिए, और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है, पहले भी मेरी यहीं लगी हुई थी। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ अब अपने कपड़े साथ के साथ, क्योंकि वरना ये रखे रहेंगे तो रखे ही रहेंगे, फिर इनका मतलब पता भी नहीं चलेगा कि भाई जैसे कहाँ, मतलब ये सारा रक्षित आ जाएगा तो फिर बिखेर देगा इनको, इसीलिए फ्रेंड्स। तो चलिए जी, आज का मैं जा रही हूँ व्लॉग एंड करने के लिए। आज का व्लॉग मेरा इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में आप लोगों से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।